वेलकम टू अ न्यू सेशन ऑफ केसीसी ट्यूटोरियल्स। तो बच्चों, आज हम 10th इंग्लिश का साइंस एंड स्पिरिचुअलिटी इस चैप्टर का सेकेंड पार्ट सीखने जा रहे हैं। पहले पार्ट में हमने इस चैप्टर के जो पहले दो पार्ट्स थे 1, 2 सीखे थे। अब आगे का हिस्सा सीखते हैं, देख लो। अ फ्यू इयर्स लेटर इन द अर्ली 1980s, प्रोफेसर सतीश धवन, द डायरेक्टर ऑफ इसरो, under whom Dr. Kalam has made his first unsuccessful launch in 1970 and then successful one in 1980, had provided him with more soul-shaping wisdom. यानी कि उससे कुछ सालों बाद 1980s में जो प्रोफेसर सतीश धवन थे, संचालक थे इसरो के, इनके अंडर यानी कि इनके नीचे काम करते थे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। तो इन्होंने पहला 1970 का जो लॉन्चिंग किया था वो अनसक्सेसफुल, असफल कार्य रहता, मगर जब 1980 में लॉन्चिंग किया वो सफल हो गया उनका लॉन्च। हैड प्रोवाइडेड, और उससे डॉक्टर कलाम को सोल शेपिंग विजडम यानी कि उनके आत्मा को एक नया आकार देने का ज्ञान उन्हें मिला। अब आत्मा को नया आकार यानी कि उनका इंटरनल अंदर से उन्हें एक अलग ही नॉलेज मिल गई सतीश धवन, प्रोफेसर सतीश धवन के साथ काम करने से। ऑन डे इन 2012 वी आर डिस्कसिंग द नंबर ऑफ पीएचडी डॉक्टर कलाम हैज रिसीव्ड। वन डे 2012 में एक दिन हमारे पाठ के लेखक सृजन पाल सिंह और डॉक्टर कलाम बातचीत कर रहे थे कि डॉक्टर कलाम को कितनी सारी पीएचडी दैट इज डॉक्टरेट ऑफ फिलोसफीज मिली है। He said to me, Srijan, Professor Dhawan had so many master degree, all from the best institutions. बहुत सारे प्रोफेसर धवन के पास बहुत सारे डिग्रीज है और बेस्ट यानी कि बहुत बड़े बड़े इंस्टीट्यूट से वो मिली है। No less. So I asked him how one can become academically accomplished. यानी कि इतना अपने एकेडमिक्स में कोई इतना कुशल कैसे हो सकता है कि उसका अभ्यास इतना बड़ा कैसे हो सकता है। He responded saying that academic brilliance is no different from the brilliance of mirror. यानी कि जो आपका एकेडमिक है, जो आपके एकेडमिक का ब्रिलियंस यानी कि बुद्धि है, वो एक मिरर से कुछ भी अलग नहीं है। जैसे मिरर है वैसे ही आपकी बुद्धि भी है। Which can be diminished by coating of dust. मिरर पे क्या होता है, जब कोटिंग ऑफ डस्ट धूल चढ़ती है तो उसमें हमें सही तरीके से इमेज नहीं दिखती, बराबर है। ओनली व्हेन द डस्ट इज रिमूव, जब हम उस धूल को हटा देते हैं उस आईने से, डज द मिरर शाइन, वो मिरर जो आईना होता है वापिस चमकने लगता है। एंड द रिफ्लेक्शन बिकम क्लियर, और उसमें हमें सही तरीके से स्पष्ट प्रतिमा दिखाई देती है। वी कैन रिमूव द इम्प्योरिटीज ऑब्सर्विंग आवर सोल्स बाय लिविंग प्योर एंड इथिकल लेवल। हम भी ऐसे ही हमारी इम्प्योरिटी जो अशुद्धियां है, कौन सी अशुद्धियां, जो अस्पष्ट करनी है, अस्पष्ट अशुद्धियां है जो हमें क्लीन करनी है, हमारे सोल में है, आत्मा में हमारे बहुत सारी अशुद्धियां है, बुरे गुण है, उन्हें हमें साफ करना है। बाय लिविंग प्योर एंड इथिकल लिविंग, शुद्ध और मॉरल पवित्र जीवन से। एंड बाय सर्विंग ह्यूमैनिटी, और मानवता की सेवा से। एंड देन गॉड विल शाइन थ्रू अस, और इसी से हमारे आत्मा से गॉड शाइन करेगा, भगवान हम में बसा है वो हमें बाहर दिखाई देगा। These words took me back to my meeting with Dr. Kalam after my graduation from IIMA in 2009. ये जो शब्द थे उनके, इन्होंने मुझे मेरे भूतकाल में ले गए जब मैंने IIMA दैट इज इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अहमदाबाद
इसमें 2009 में हमारे लेखक ने ग्रेजुएशन पूरा किया था, तब डॉक्टर कलाम उनसे बोले थे, एट दैट टाइम ही एडवाइस मी, उस वक्त डॉक्टर कलाम उनसे बोले थे कि टू यूज माई डिग्री एंड गोल्ड मेडल टू ट्रांसफॉर्म द सोसाइटी आई लिव्ड इन। सृजनपाल सिंह, आप क्या करो, आपकी ये डिग्री है और एक गोल्ड मेडल है, इसे समाज के भलाई के लिए यूज करो। बैक इन द प्रेजेंट मोमेंट, और जब आज का ये मोमेंट है, वर्तमान है, इट सडनली स्ट्रक मी दैट डॉक्टर कलाम्स एडवाइस हैड इन फैक्ट डायरेक्टली रिजोनेटेड फ्रॉम प्रोफेसर धवन्स बिलीफ। और इस वर्तमान काल में वही चीज डॉक्टर कलाम की, जो वही एडवाइस स्ट्रक हिट मी इनफैक्ट डायरेक्टली, मगर वो कहां से आई थी, डायरेक्टली रिजोनेटेड फ्रॉम प्रोफेसर धवन्स बिलीफ। वो जो उनकी सोच थी वो कहां से आई थी, तो प्रोफेसर धवन के विश्वास से। यानी कि जो कुछ प्रोफेसर धवन से डॉक्टर कलाम ने सीखा था, वो सारी चीजें धवन दूसरों के देते थे, वैसे ही वो हमारे लेखक के पास गई थी। द मोर आई लिव एंड वर्क विद डॉक्टर कलाम, यानी कि जितने ज्यादा मैं उनके साथ रहा, उनके साथ काम किया डॉक्टर कलाम के साथ, द मोर आई रियलाइज दो हिज वर्ड्स ऑफ विजडम आई वॉज गेटिंग टू लर्न फ्रॉम काउंटलेस ग्रेट माइंड्स। तो मुझे समझ में आया कि जितने सारे उनके नॉलेज के जो शब्द है, वो उन्हें ऐसे ही काउंटलेस, जिनकी गिनती नहीं कर सकते, ऐसे ग्रेट माइंड्स, यानी कि ग्रेट लोगों से, महान लोगों से आए थे। इन अप्रैल 2009 डॉक्टर कलाम वॉज इन्वाइटेड टू अटेंड, अप्रैल 2009 में डॉक्टर कलाम को आमंत्रित किया गया था द 102nd बर्थडे सेलिब्रेशन ऑफ हिज होलीनेस डॉक्टर श्री श्री शिव कुमारा महास्वामी जी इन द थुमकर डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका। इनका इनविटेशन आया था, श्री श्री शिव कुमारा महास्वामी जी, इनका बर्थडे था, 102nd बर्थडे था, जो कि थुमकुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका में रहते थे। महास्वामी जी इज अ रिमार्केबल पर्सन, एक उल्लेखनीय, अनकॉमन, असामान्य व्यक्ति थे, हु हैज डेडिकेटेड हिज लाइफ टू द सर्विस ऑफ ह्यूमैनिटी, जिन्होंने अपना जीवन मानवता की सेवा के लिए समर्पित किया गया था। His greatest contribution is the establishment of a free residential education system. उनका सबसे बड़ा योगदान किस चीज में था, तो इन्होंने रेसिडेंशियल एजुकेशन सिस्टम, यानी कि उसी अपने आश्रम में ही, पूरा सेंटेंस पढ़ता हूं, एक मिनट, फॉर मोर देन 9,000 चिल्ड्रन इन आश्रम, यानी कि आश्रम में 9,000 बच्चे थे, उनकी रहने की भी व्यवस्था की थी और शिक्षा की भी व्यवस्था की थी। ये सबसे बड़ा इनका योगदान था। The most astounding aspect of the entire event of his birthday was that the 102-year-old Swamiji stood on his feet without any support. यानी कि सबसे एस्टोनिंग, यानी कि आश्चर्यचकित करने वाली घटना थी कि उनका 102nd बर्थडे था, मगर स्वामी जी अपने पैरों के ऊपर किसी भी चीज का सपोर्ट नहीं, यानी कि व्यक्ति, व्हीलचेयर, इसका किसी का भी सपोर्ट, सहायता, बिना सहायता से वो अपने पैरों पे खड़े थे। He looked as steady and alert as any other youngster present there. वो उतने ही स्थिर और चौकन्ना थे जितने कि वहां पे उपस्थित जितने सारे युवक थे उतने। This display of inner strength touched me Dr. कलाम deeply. और जो इनकी आंतरिक शक्ति थी, उन्हें देखकर डॉक्टर कलाम टच डीपली, यानी कि उनको अंदर से एक एहसास हुआ कि इतनी एज होने के बाद भी ये इंसान ऐसे कैसे रह सकता है। A couple of days later, we were discussing this unusual birthday party. कुछ दिनों बाद जब हम इस पर बातचीत कर रहे थे, इस अलग ही बर्थडे पार्टी थी, क्योंकि 102nd बर्थडे था। I said to him, मैंने उनसे कहा, सर डू यू नो ओनली 4 out of 1 lakh पीपल क्रॉस द एज ऑफ 100, यानी कि 1 लाख लोगों में सिर्फ 4 ही ऐसे लोग जो होते हैं जो
अपना एज, अपनी आयु 100 के आगे ले जाते हैं, यानी कि 100 से ज्यादा वर्ष जिंदा रहते। आई हैड गूगल द सब्जेक्ट बिफोर हैंड, और ये बात मैंने पहले से ही गूगल पे सर्च करके रखी थी। ही रिप्लाइड, तो डॉक्टर कलाम शिवपाल को बोलते हैं, हमारे लेखक को, बट हाउ मेनी ऑफ दिस 4 वुड बी एबल टू स्टैंड टॉल फॉर हाफ एन आवर, मगर इसमें ऐसे कितने हैं जो कि आधे घंटे पे अपने पैरों पर खड़े हो सके। गिव अ वाइज डिस्कोर्स, इतना अच्छा प्रवचन दे सके, एंड देन गो ऑन टू फीड थाउजेंड्स ऑफ चिल्ड्रन, और इतने हजारों बच्चों को खाना खिला सके, इतनी शक्ति किसमें है। ऑफ कोर्स नोबडी कुड नो द एग्जैक्ट आंसर टू हिज क्वेश्चन, ये तो संभव है कि किसी को इस प्रश्न का उत्तर नहीं मालूम, बट द क्वेश्चन इटसेल्फ लेड टू मेनी अदर रिविलेंट क्वेरीज, मगर इस प्रश्न ने बहुत सारे प्रश्नों को जन्म दिया था। आई वंडर व्हाट पावर महास्वामी जी possess that keep him so strong, मुझे आश्चर्य हुआ कि कौन सी ये पावर है, कौन सी शक्ति है जो महास्वामी जी को इतना स्ट्रांग बनाती है, शक्तिशाली बनाती है, एट सच एडवांस एज, इतने आधुनिक युग में। मे बी इट्स बैलेंस डाइट, उनका संतुलित आहार, हेल्दी लाइफस्टाइल यानी कि स्वस्थ जीवन शैली, और परहैप्स इट्स जेनेटिक्स, क्या इनके जीन में ही है वो। आई आस्क्ड, मैंने उनसे प्रश्न किया। डॉक्टर कलाम सैट कंटेम्पलेटिंग डीपली, वो बहुत गहरी विचार करने की अवस्था में चले गए। ही रिकलेक्टेड द टीनेट ऑफ गुडनेस ऑफ एक्शन फ्रॉम प्रमुख स्वामी जी, तो उन्होंने प्रमुख स्वामी जी के अच्छाई के बारे में सिद्धांत बताया। देन परहैप्स स्विमिंग इन द साइलेंस ऑफ शोर्स ऑफ महाप्रज्ञा जी, उसके बाद वो महाप्रज्ञा जी के शांतता का जो किनारा था वहां पे उनके विचार गए, वहां पे उन्होंने, यानी कि वहां पर भी उन्होंने विचार किया। He gathered the sand of conscience to be our guide and our best friend, उसके बाद उन्होंने कंसाइंस यानी उसूल जमा के अपने, टू बी आवर गाइड, हमारे गाइड बनने के लिए, हमें रास्ता दिखाने के लिए, आवर बेस्ट फ्रेंड, हमारा सच्चा दोस्त बनने के लिए। डीपर डाउन इन स्पेस टाइम ऑफ मेमोरी, यानी कि हमारी मेमोरी के बहुत पीछे गए। ही मस्ट हैव हर्ड प्रोफेसर ब्रह्म प्रकाश वर्ड, और वहां पे उन्होंने ब्रह्म प्रकाश के शब्द याद आ गए, अबाउट द नीड ऑफ लिविंग अ पुअर एंड एथिकल लाइफ, कि शुद्ध और जिसमें बोध है, इथिक मॉरल लाइफ जीने का हमें क्या जरूरत है। एंड द फादर परेरा एंड डॉक्टर साराभाई लेसन ऑफ सेल्फलेसनेस इन सर्विस, और फादर परेरा डॉक्टर साराभाई का से जो सीखा था सेल्फनेस, यानी कि निस्वार्थता, मतलबी न होना अपने सेवा के प्रति। ये सभी बातें डॉक्टर कलाम ने इन सभी महान व्यक्तियों से सीखी थी, वो एक एक करके उनके दिमाग में याद आती रही। इवेंचुअली हिज थॉट्स वुड हैव सेटल ऑन स्वामी शिवानंदा ऑफ ऋषिकेश, और आखिरकार वो आ गए, उनके थॉट्स शिवानंदा ऑफ ऋषिकेश, ऋषिकेश एक जगह है, वहां के स्वामी शिवानंदा, इन होम ही सॉ ग्रेट ट्रैंक्विलिटी, जहां पे उनको उनके मन को बहुत ही शांति मिलती थी। एंड फाइनली दे मस्ट हैव कम फुल सर्कल विद द मेमोरी ऑफ लाइफ ऑफ द सिंप्लिसिटी ऑफ हिज फादर, और इतना पूरा चक्कर काटने के बाद, पूरा गोल फिरने के बाद अपने पापा के सरलता, सिंप्लिसिटी लाइफ के तरफ आ गए हो। हु ऑलवेज स्पाउट द वैल्यू ऑफ गिविंग बैक, स्पाउट यानी कि समर्थन करना। तो उनके पापा क्या कहते थे कि ऑलवेज द वैल्यू ऑफ गिविंग बैक, देने में खुशी है।
At long last he spoke. It is a very spirit of what can I give. और बहुत देर बाद वो बोले, इट इज अ वेरी स्पिरिट, यानी कि मनोभाव है, व्हाट कैन आई गिव, मैं क्या दे सकता हूं, यानी कि उनकी शक्ति किसमें है कि देने में. ही इलॉबरेटेड, अब इस वाक्य का समझाने के लिए वो बताते हैं, महास्वामी जी लिव्स विद द बिलीफ एंड इथोस ऑफ आवर मिशन. वो विश्वास के साथ और इथोस यानी कि आचरण के साथ जीते हैं, जो कि हमारे मिशन में जैसे दिया गया है. ही गिव्स एंड गिव्स, वो सिर्फ देते रहते हैं. एजुकेशन टू फेमिनिस्ट माइंड, जिन माइंड्स को, जिन बच्चों को एजुकेशन की जरूरत है उन्हें एजुकेशन देते हैं. फूड टू फेमिनिस्ट बॉडीज, भूखे हुए शरीरों को खाना देते हैं. इन गिविंग सो मच ही बिकम स्ट्रांग, और जितना ज्यादा दे रहे हैं उतना वो स्ट्रांग बन रहे हैं. हिज म्यूनिफिसेंट फ्यूल्स हिज स्ट्रेंथ, म्यूनिफिसेंट यानी कि उदारता, उनकी उदारता ही उन्हें शक्ति देने का काम कर रही है. दैट इज व्हाट कीप्स हिम स्टैंडिंग टॉल एंड एक्टिव इन लाइफ, और इसी की वजह से वो खड़े रह रहे, इतने एक्टिव है. द इसेंस ऑफ द हैप्पी लाइफ, इसेंस यानी कि सारांश, उनके आनंदी जीवन का सारांश, एंड अ पीसफुल सोसाइटी, और ए शांतता प्रिय सोसाइटी, समाज के, लाइज इन वन सेंटेंस, इसका एक वाक्य में उत्तर है, व्हाट कैन आई गिव, मैं क्या दे सकता हूं. टर्निंग टू मी ही आस्क्ड, और मेरी तरफ मुड़ते हुए इन्होंने कहा, व्हाट इज द रिवर्स ऑफ व्हाट कैन आई गिव. अब इसका उल्टा क्या होता है कि मैं क्या दे सकता हूं, इसका उल्टा क्या होता है बताओ. सर्कमस्पेक्टली यानी कि कॉशियसली, सावधानी से मैंने कहा, व्हाट कैन आई टेक, मैं क्या ले सकता हूं. यस ही सेड, बोले बराबर कहे आपने. एंड दैट इज द थॉट विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल द रॉन्ग वी सी अराउंड अस, और यही विचार है जितना सारा हमारे चारों तरफ, हमारे समाज में जितना बुरा चल रहा है, उसी के लिए ये सब जिम्मेदार है कि मैं क्या ले सकता हूं. We think that we can take from the environment and destroy it indiscriminately. And indiscriminately यानी कि विचार, कुछ भी विचार न करते हुए, अविवेकी पने से हम क्या कर रहे हैं, इस पर्यावरण से ले रहे और उसे डिस्ट्रॉय कर रहे, तबाह कर रहे indiscriminately. We think that of what we can take from other humans. हम विचार करते हैं कि दूसरे व्यक्ति से हम क्या ले सकते हैं. लीडिंग अस टू करप्शन एंड इनइक्विटी, और इसी वजह से भ्रष्टाचार हो रहा है, इनइक्विटी अन्याय हो रहा है दूसरों के ऊपर. दिस एटीट्यूड ऑफ टेकिंग एंड टेकिंग इवन डिस्ट्रॉयज फैमिली, और यही लेने का जो एटीट्यूड है, ये फैमिलीज को, हमारे घर को तबाह कर रहा है. टू कीप दिस प्लैनेट लिवेबल, यानी कि जीने के लायक इस पृथ्वी को रखना है, एंड द ह्यूमन रेस थ्राइविंग, और इस ह्यूमन रेस को, मानवता के जनरेशन को आगे चलते रहना है. वी हैव टू रिप्लेस दिस एटीट्यूड, तो ये चलते रहने के लिए हमें इस एटीट्यूड को, इस चीज को बदलना चाहिए, रिप्लेस करना चाहिए. ऑफ व्हाट आई कैन टेक, मैं क्या ले सकता हूं, विद द गुडनेस ऑफ व्हाट कैन आई गिव, यानी कि मैं क्या दे सकता हूं. इस विचार से, जो आज का विचार है मैं क्या ले सकता हूं, इसको हमें रिप्लेस करना है किस विचार से, व्हाट कैन आई गिव, मैं क्या दे सकता हूं. द ग्रेविटी ऑफ मैसेज स्ट्रक मी, जो गंभीरता थी इस मेरे मैसेज की तरफ, उसे स्ट्रक मी, उसने मुझे झंझोड़ दिया. दिस चैलेंज बिकेम माई साइलेंट मोटिवेशन, और यही चैलेंज, ये चुनौती, मैं क्या दे सकता हूं, उसने मुझे प्रेरणा दी. 3 years later in 2012, इस डिस्कशन के बाद, 3 वर्षों के बाद 2012 में, दिस आइडिया बिकेम अ रियलिटी, और ये जो आइडिया थी व्हाट कैन आई गिव, ये रियलिटी में आ गई, सच हो गई, एज आवर व्हाट आई कैन आई गिव मूवमेंट.
इन्होंने यानी कि हमारे जो सृजन पाल सिंह ने और डॉक्टर कलाम जी ने एक मुहिम शुरुआत की थी, व्हाट कैन आई गिव, थ्रू विच डॉक्टर कलाम ट्राइड टू कॉम्बैट करप्शन। इस मुहिम के जुड़ने के साथ उन्होंने क्या किया, कॉम्बैट करप्शन, भ्रष्टाचार कम करना, एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन, जो हम एनवायरमेंट को, पर्यावरण को हानि कर रहे हैं उसे खत्म करना, सोशल इविल्स, जो समाज में बुरी बातें, बुरी चीजें घट रही है उन्हें कम करना, ये सब था इस व्हाट कैन आई गिव मूवमेंट में। इट इज इंपॉर्टेंट दैट वी आस्क आवरसेल्फ दिस क्वेश्चन, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है कि ये सवाल हम खुद से एक बार पूछे, फॉर इन द आंसर लाइज द ट्रूथ ऑफ ह्यूमैनिटी, और जो आपका आंसर आएगा उसमें मानवता छुपी होगी। सो गो अहेड एंड क्वेश्चन योरसेल्फ, तो आगे बढ़ो और अपने खुद को एक क्वेश्चन पूछो, एक प्रश्न पूछो कि व्हाट कैन आई गिव, मैं क्या क्या दे सकता हूं। द आंसर विल बी एस्टोनिंग, यानी कि बहुत सारे अमेजिंग आंसर्स आपको मिलेंगे कि आप अपने हिसाब से क्या सोसाइटी को क्या दे सकते हो। तो बहुत ही सुंदर ऐसा ये चैप्टर था, लेसन था। आशा करता हूं आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। एडेप्टेड फ्रॉम व्हाट कैन आई गिव बाय सृजन पाल सिंह। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी तो प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन दिस वीडियो। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज सब्सक्राइब भी कर दीजिए। केसीसी ऑनलाइन ट्यूशन का अगर आपको हिस्सा बनना है, हमारी ट्यूशन ज्वाइन करनी है, तो डिस्प्ले में दिए गए नंबर पे कॉल करके अधिक जानकारी ले सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, गुड बाय।